जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, पिछले वीडियो में ऋषि मुनि भगवान कल्कि से कैसे साक्षात करेंगे और प्रभु कल्कि के शक्ति संचार के बारे में महापुरुष शिशुअनंत दास अपनी तृतीय अध्याय मालिका पर जो भी कुछ वर्णन किए थे उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में उसके आगे की घटना जो महापुरुष ने बताए थे कि फिर क्या होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो महापुरुष शिशुअनंत बताए थे कि जो अज्ञानी लोग होंगे जिनका मालिका के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके सामने इस भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने लिखे थे कि सेलोको आहार निद्रा मैथुन मृत्यु पुरुषर से पंचकर्म षड़ कर्म जेहू जानो ही नहीं जानी था लंकार असुर से ही। अर्थात जो लोग मालिका को यकीन नहीं करता है उन लोगों का सिर्फ 5 ही कर्म होता है। आहार करना, निद्रा यानी शयन करना, मैथुन, मृत्यु और जो निंदा करना। इस 5 कर्मों के अलावा 6 कर्म वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करते। तो ये जो लोग 5 कर्म में ही अपनी जिंदगी को बिता देते हैं, ये लोग को तुम समझ जाना कि यही है वो लंका की असुर जिन्होंने कली युग में जन्म लिया है। फिर हम चर्चा करेंगे जो प्रभु का शक्ति की संचार होगा, प्रभु कल्कि शक्ति संचार करेंगे। तो उसके बाद जो सन है बताए थे महापुरुष, यहाँ पर अंक के रूप में सन बताए थे 1365 में विश्वामित्र वशिष्ठ से लेकर बहुत सारे ऋषि मुनि प्रभु के साथ साक्षात करेंगे। और उसके लगभग 3 साल बाद सन 1368 में प्रभु जी का शक्ति संचार हो जाएगा। और उसके बाद और क्या, जुगाब्दे शत 98 रविचंद्र वसुदेवे वर्णेण ऋतु मास दिग नेत्र को जान चतुर्थ ठीक जे बारंग सुन। अर्थात जुगाब्द के बारे में बताया है, वो सन था, ये जुगाब्द है। जुगाब्द 7 का मतलब है 100, 98 का मतलब है 98, मतलब 198 पर जब जुगाब्द 198 होगा तभी और क्या होगा, रवि चंद्र वासुदेव वर्णेण। तो यहाँ पर जो वसुदेव वर्णेण बताया गया है, ये हो सकता है कि कृष्ण पक्ष के ऊपर महापुरुष बताए हैं, कृष्ण पक्ष हो रहा होगा उसी समय पर। और क्या होगा, वीर किशोर देव 7 बरस यह ठारू शुण ठीक विशेष लक्ष्मी नारायण अभिषेक 3 भवने उछुलिब डाक। तो वीर किशोर देव की नाम के एक आदमी के बारे में महापुरुष बता रहे हैं। उसके जब जुगाब्द 198 चल रहा होगा उसके ठीक 7 वर्षों के बाद वीर किशोर देव लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करेगा, जिस वजह से स्वर्ग मर्त्य पाताल में इसकी चर्चा हो रहा होगा। लेकिन इससे क्या होगा, 64 सहस्र जेकोठ दल गहन तल 300 ठूल देवी माने भक्तों को गणी देवे 300 भक्त संगतरे थिबे। जो 64 जोगिनी के बारे में यहाँ पर महापुरुष बताए हैं। तो हम पिछले भी चर्चा कर चुके हैं 64 जोगिनी तब 64 महामारी को लेकर आएंगे। लेकिन ये कब होगा, महापुरुष अंक दे रहे हैं 300, यानी 300 अंक में ये घटना देखने को मिलेगा जब 64 जोगिनी प्रकट होंगे और देवी माने भक्तों को गणी देवे। तो जो भक्त लोग होंगे वो सर्वश्रेष्ठ 300 भक्त जो हैं, जो जोगनी है, जो देवी है, वो उन 300 भक्त कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बाकी का जो भक्त है, जो जदुवंशी हो, रक्षवंशी हो, गोपी वंशी हो, उन भक्त कैसे रक्षा पाएंगे उन महामारी से। तो उसकी उत्तर यहाँ पर शिशुअनंत ने दिए हैं, कैसे प्रभु कल्कि उन्हें रक्षा करेंगे। कलप बांटी देवे भावग्राही भक्तों का अजरा मर है बदही। कलप बांटी देवे, भावग्राही का मतलब है प्रभु कल्कि। तो प्रभु कल्कि उसी समय पर अपने भक्त को उसी महामारी से सुरक्षा देने के लिए कलप नाम की कुछ चीज भक्त लोगों को प्रदान करेंगे। हो सकता है ये कुछ खाने या फिर पीने की भी सामग्री हो, लेकिन जिसे पान करने के बाद या फिर ग्रहण करने के बाद भक्त लोगों की जो देही मतलब शरीर है वो अजरामर हो जाएगा तथा इन महामारी के लिए वो वज्र हो जाएगा, जिसे ग्रहण करने के बाद कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगा, कोई दवाई की भी जरूरत नहीं होगा। उनका शरीर अजरामर हो जाएगा और जो भी महामारी आएगा उनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। बिरोजा मंडपे
प्रवेश हेबे बिरजा जे टह टह हसिबे एबे पांच ठीक कहिबा सुनो बारंग विचार चित्तरे घेन। और माँ बिरजा देवी जो है वो भी संहार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो हम चर्चा कर चुके हैं, जो भी देवा देवी में मंदिर होंगे वो सारे उसी समय पर जब जोगनीगण आएंगे उसी समय पर आप जो संहार लीला शुरू करेंगे, तो माँ बिरजा देवी भी उसी समय पर वहीं करेंगे। तो लेकिन ये कब होगा? जो बात महापुरुष अच्युतानंद बताए थे वही बात आज यहाँ पर महापुरुष ईश्वरानंद भी बता रहे हैं। 500 जेते बेले होइब संपूर्ण लीला प्रकाश होइब। अर्थात कली युग को जब 5000 वर्ष संपूर्ण हो जाएगा तभी ये घटना देखने को मिलेगा। लेकिन उसका भी एक समय रेखा दिया गया है और कौन सी समय में क्या क्या होगा यहाँ पर जो महापुरुष ने बताया है। मधुमास त्रयोदशी दिन रे लक्ष लक्ष नाश होइब नरे कृष्ण पक्ष चैत्र मासे जान असंख्य नाश हेबे पापी जर। अर्थात मधुमास का मतलब है चैत्र के महीने पर। तो जो एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पर दिया गया है, कली युग को 5000 वर्ष संपूर्ण हो चुका होगा, उसके बाद चैत्र की महीने पर कृष्ण पक्ष चल रहा होगा और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में लक्ष लक्ष लोगों का नाश हो जाएगा। तो उसी दिन बहुत सारे पापी जनों का मृत्यु होगा जो महापुरुष यहाँ पर लिखे हैं। जरा याद रखना, चैत्र के महीने पर कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। और विक्रम सिंह प्राय बेनी भाई दुष्टं को दलिबे उपरोध नहीं परजा मानक दुख नासिबे स्थान भ्रष्टेन रूप जेतिक थिबे। अर्थात विक्रम सिंह जैसे दोनों भाई जो होंगे कल्की और बलराम, ये दोनों पापी संहार करेंगे उसी समय पर और प्रजा लोगों की दुख भी हरण करेंगे। लेकिन जो संहार करेंगे कल्की बलराम दुष्ट लोगों की संहार करेंगे, वो कौन हो वो दुष्ट लोग जिसका संहार उसी समय पर होगा? स्थानीय भ्रष्ट रूप। अर्थात जो आज के समय पर तो राजा महाराजा तो नहीं है ना, लेकिन जो लोग आज के समय पर क्षमतासीन है, जो लोग आज सत्ता संभाल रहे हैं, जो राजनेता हो या फिर कुछ भी सरकारी नौकरी में जो अवस्थापित है, जो भी शासन कर रहे हैं, उन्हीं लोग को जो भ्रष्टाचारी है उन्हीं का अंत उसी समय पर प्रभु कल्की और बलराम करेंगे। लेकिन उसके बाद और क्या क्या होने वाला है, महापुरुष ईश्वरानंद और क्या बताए हैं, उसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।